इसके दो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। छत्तीसगढ़ से एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को 21 वोट मिले हैं। यूपीए समर्थित उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 69 वोट मिले हैं। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में 71 विधायक हैं, बीजेपी के 14 विधायक हैं, जेसीसीजे से 3 विधायक, बहुजन समाज पार्टी से 2 विधायक। अब बीजेपी, जेसीसीजे और बीएसपी के जो वोट है उसको अगर मिला लें तो 19 वोट होने चाहिए। मतलब साफ है कि कांग्रेस के 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। और ज्यादा बातचीत के लिए स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये नाफरमानी करने वाले आदित्य कौन है? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि इसकी सजा तो मिलेगी और बराबर मिलेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अंतरात्मा की आवाज लोग सुनेंगे, ये कहना था यशवंत सिन्हा का। और अंतरात्मा की आवाज शायद द्रौपदी जी के लिए यहाँ के कुछ विधायकों ने सुन ली। 90 विधायक हैं। देखिए, कांग्रेस के टोटल अगर 71 विधायक हैं, 90 टोटल विधानसभा में 90 विधायक हैं सभी पक्षों के मिला के। उसमें जो संख्या आपने बताया 14 बीजेपी के पास है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 3 विधायक हैं जिन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। चलिए हम ये मान भी लें कि बहुजन समाज पार्टी के जो 2 विधायक हैं उन्होंने भी समर्थन कर दिया द्रौपदी मुर्मू का, तो भी संख्या बल केवल 19 होता है। अब ये संख्या बल 21 कैसे पहुंचा? क्या कांग्रेस के 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की? ये तो तय है, लेकिन क्या बसपा ने एनडीए को वोट किया? या बसपा भी, क्योंकि ये बसपा का भी स्टैंड बिल्कुल क्लियर नहीं था कि वो एनडीए के साथ जाएगी कि यूपीए के साथ। अगर ये मान लिया जाए कि बसपा के लोग अगर यूपीए के साथ गए हैं तो ये मान के चलिए कि क्रॉस वोटिंग की संख्या 4 हो सकती है। लेकिन अभी जो प्राथमिक तौर पर नजर आ रही चीजें विजय जी, वो बेहद साफ है। कांग्रेस के किले में सेंध लगाने में बीजेपी कामयाब हो गई है। 2 क्रॉस वोटिंग एट प्रेजेंट स्थिति में हम मानते हैं, क्योंकि 71 विधायक हैं, सभी को बेहद साफ कहा गया था, व्हिप जारी किया गया था कि सबको उपस्थित होना है और सब उपस्थित भी हुए थे। उसके बाद भी 2 क्रॉस वोटिंग। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं कांग्रेस से और आदिवासी नेता हैं अनूपनाग, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनूपनाग जी, इतना मजबूत किला, 71 का किला, फिर भी किले में सुराख, 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, अंतरात्मा की आवाज सुन ली, या आदिवासी, इसलिए आदिवासी विधायक तो नहीं चले गए 2 कहीं एनडीए के पाले में? इस संबंध में नामदेव जी, मुझे आपके माध्यम से ही जानकारी मिल रही है। अगर ऐसा हुआ है तो बड़ा विचारणीय प्रश्न है। हमारे शीर्ष नेता इस पर गंभीरता से विचार करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों। जहां तक हम सब छत्तीसगढ़ के विधायक एक मत होकर हम हमारे जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उन्हें वोट किए थे। यशवंत सिन्हा जी आपके अधिकृत प्रत्याशी थे, लगातार वो यहां पर आए, मुख्यमंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली थी। अंतरात्मा की आवाज सुनकर ये कहा गया था कि बीजेपी के लोग उनको वोट करेंगे, लेकिन आदिवासी नेताओं ने, आदिवासी विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज सुनकर कहीं द्रौपदी मुर्मू जी को तो वोट नहीं कर दिया, क्योंकि डेटा बहुत साफ कहता है कम से कम 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग निश्चित तौर पर की है। नाग साहब, अभी इस विषय में कहना जल्दबाजी होगी, मगर अगर ऐसा हुआ है तो बड़ी गंभीर बात है। बिल्कुल, कांग्रेस के आला कमान को सोचना पड़ेगा और खासतौर से प्रदेश स्तरीय, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री लगातार एग्रेसिव हुए थे, लगातार उन्होंने यशवंत सिन्हा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा था कि यशवंत सिन्हा तो बीजेपी के नेता रहे, बीजेपी से मंत्री पद पर रहे, बीजेपी के लोग जरूर यशवंत सिन्हा के लिए वोट करेंगे। लेकिन यहां पर स्थिति बिल्कुल जुदा नजर आ रही है। कांग्रेस के किले में सेंध लगाने में बीजेपी यहां पर कामयाब नजर आ रही है और निश्चित तौर पर क्रॉस वोटिंग अगर हुई है तो कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में जो सबसे मजबूत किला माना जाता है कांग्रेस का पूरे देश में, वहां पर कहीं ना कहीं सेंध लगाने में भारतीय जनता पार्टी यहां पर कामयाब नजर आ रही है। फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है, 21 वोट एनडीए को मिले, मतलब बेहद साफ है किसी भी स्थिति में 2 क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के विधायकों ने, 2 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोटिंग की है। मतलब साफ है कि जो व्हिप जारी किया गया था यशवंत सिन्हा को वोट करने की, ये भी एक महत्वपूर्ण है आदित्य कि वो किस इलाके से आते हैं, छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए अभी तक जो नजर आ रहा है, देखिए अभी तक विजय जी ये क्लियर नहीं है कि कौन 2, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है आदिवासी विधायक भी हो सकते हैं, क्योंकि आदिवासी 27 विधायक कांग्रेस के पास हैं, 29 सीटें एसटी सीटें और 27 कांग्रेस के पास विधायक हैं। और निश्चित तौर पर क्योंकि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से रहती हैं, द्रौपदी मुर्मू का कहीं ना कहीं आदिवासियों का एक कहीं ना कहीं ये लग रहा था शुरू से कि आदिवासियों की तरफ झुकाव है और आदिवासी विधायकों का भी झुकाव हो सकता है, तो वो झुकाव यहां पर फिलहाल तो यही नजर आ रहा है कि कम से कम 2 आदिवासी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है कांग्रेस की। और
कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा यहां पर मौजूद हो जाता है और बीजेपी को फिर से बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है कि आप अपने घर का किला नहीं बचा पाए तो आप दूसरे को क्या सीख देंगे, क्या कहेंगे। फिलहाल छत्तीसगढ़ में क्रॉस वोटिंग कल के दिन में निश्चित तौर पर एक बड़ी राजनीतिक सरगर्मी रहेगी। आज रात से ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के यहां पे प्रदेश स्तरीय संगठन को, खुद सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर वो ऐसे कौन से 2 विधायक थे जिन्होंने एनडीए के पक्ष में वोट डाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य इस तमाम बातचीत के लिए। तो स्टेट एडिटर आदित्य रामदेव हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बताया कि 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। अब ये कौन लोग हैं ये भी जरूर पता चल जाएगा।